और चलिए एक बार फिर से आपको सूरत लिए चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पल प्रतिपल आनंद, सभी प्रकार के कामों की सिद्ध हस्तता, आनंद उमंग में जीवन और व्यक्तिगत जीवन बड़े से बड़ी, वैसे तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन धन को पचाना भी गुजरात से सीखो और कोई नहीं सीख सकता। ये तो धन के बड़े मुश्किल है, वो पचाना बड़ा कठिन जाता है। इतनी सादगी सरलता से बड़े उद्योगपति भी जिस ढंग से गुजरात के लोग जीवन जीते हैं, ये सच्चे अर्थ में हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा के बलबूते पे जीते जिसके कारण से दुनिया भारत को बहुत सम्मान के साथ देखती, आदर के साथ देखती, एहसास कराती। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं सभी स्वनाम धन्य अपने अपने क्षेत्र की सिद्धहस्त उद्योगपति, बड़ी उद्यमीशीलता की आपकी सबकी पहचान है, आप सबको नमस्कार करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। ढोलकिया जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी उसी बात को बढ़ाता हूँ कि ये परमात्मा सबको अपने अपने मौके देता, उनकी अपनी प्रतिभा को निखारने का, उनके हाथ से कोई यश देने का। और ये भी बात सही कि मानव लोक में हमारा जीवन अगर आया है तो हमारे हाथ में नहीं है हमारा जीवन, ये जीवन परमात्मा ने लिख के दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन ये बात भी सही है कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि भी हमको मिली है, और मनुष्य योनि में से और भाग्यशाली है कि भारत में जन्म मिला, और भाग्यशाली के गुजरात में हमको काम करने का मौका मिला। इससे बढ़िया क्या बात है सही। ये तो परमात्मा ने विशेष लीला लिखी है, जिनको नहीं मानना उनको 2, 3, 4 उदाहरण ही पर्याप्त है। भारत को अगर आजादी मिली है तो महात्मा गांधी जी का योगदान कोई भूल सकता है क्या? ये भी रात तक, जब तक 13 गया 14 आया, तब तक गिनती देखो देश की, तो अभी कभी सोचो तो हुआ क्या है। हम 11 नंबर पे थे, तो इतने साल गुजर गए, लेकिन कहां टिके थे, करा क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो करा कि जो था वो भी चला गया, तो देश का सोना गिरवे रख करके देश की इज्जत बचाने का काम पड़ा। फॉरेन करेंसी पूरी समाप्त हो गई। कितना खराब समय था। चंद्रशेखर या बीपी सिंह जी या नरसिम्हा राव जी तक हमारे अपने इस कुशलता के साथ सभी व्यवसाय को संभालते चलाते हुए देश की आजादी के साथ जो देश आजाद हुए उस पर निगाह डालो तो वो आज भी आदर्श है। इजराइल जो 1 करोड़ का नहीं, 1 करोड़ से भी कम आबादी का, कोई 70 बताए, कोई 80 बताए, जितने लाख भगवान जाने, लेकिन अकेला सब पे भारी, ये देखता दुनिया, ये सबके सामने उदाहरण है। अकेला इजराइल ये उदाहरण है, उसी प्रकार से बाकी देश भी है। लेकिन हाँ, हमें गर्व है, अब मोदी जी हमारे साथ है तो हम भी उनकी लाइन में खड़े हैं। वो 2 से तीसरा हमारा देश है, जो अपने देश के अंदर हजारों साल, लाखों साल से सोने की चिड़िया की हमारी पहचान थी। यहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था तो हमेशा से बहुत समृद्ध रही। धन तो बहुत कमा लेंगे, लेकिन धन के लिए धन के चौकीदार भी वैसा चाहिए, व्यवस्थाओं को संभालने वाला भी चाहिए, नहीं तो धन आफत बन जाता है। 1000 साल की गुलामी में लंबा समय इसी बात के लिए गया कि धन कमाने के लिए भारत के लोगों ने कभी अपनी क्षमता गांधी मिले तो चुन चुन के एक भी अंग्रेज नहीं बचा भारत में। 47 में ऐसा साफ कर दिया मैदान, सारे इंग्लैंड भेज दिए। और दुर्भाग्य से अफ्रीका में महात्मा गांधी जैसा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, तो वहां बच गए। तो बेचारे मूल अफ्रीका के लोग, अभी उनकी क्या हालत है बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल है। मैं भी सरकारी पद पे हूं तो संभल के बोलना पड़ता है, थोड़ा संकट हो जाता लेकिन ये हमारे समझने की बात तो है ही। और उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से 600 से ज्यादा रियासतों का वो अंग्रेज का एक जो भी उनकी देश की दृष्टि से वो ठीक कर रहे थे। उनने तो माना था कि हमने देश एक बना दिया, अब ये भगवान ने ही बता दिया उनको कि तुमने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, दुनिया ने देख लिया, ये हमारे सबके सामने उदाहरण बना।